नमस्कार सभी साथियों को जय हिंद वंदे मातरम। आईटीबीपी ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी एनिमल ट्रांसपोर्ट क्लास 3। तो सभी बच्चों को जैसा कि पता है कि हमारी पार्ट 3 जो ये सीरीज़ है ये चल रही है आईटीबीपी के सभी पोस्ट के लिए। ठीक है बेटा, तो इसमें हम पार्ट 3 अपना कवर करेंगे जीके जीएस का। तो आज का आपका पहला प्रश्न बेटा, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग कब अस्तित्व में आया या कब स्थापना हुई बेटा? तो 1950। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पीचर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बेटा आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघमारा। कहाँ? मेघालय ने। ठीक है ना, मेघा ने किसको मारा? भाग को मारा। ऐसे भी याद रख लो, मेघा ने भाग को मारा। ठीक है बेटा, बाकी और नेशनल पार्क की मैं बात करता हूँ आपके, जैसे झारखंड। ठीक है ना, झारखंड के बेटा जो मुख्य 3 पूछते हैं आईटीबीपी के पिछले प्रीवियस ईयरों में आए, पलामू, हजारीबाग बेटा और आपका डलमा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये 3 याद रखेंगे। बाकी मैं आपसे हर स्टेट के यहाँ पूछता हूँ, जैसे आप मुझे बताना बेटा तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? वेदांतगल याद रखेंगे, कॉपी पे आप लिखते रहें साथ साथ जो मैं बताता हूँ आपको। वेदांतगल, मधुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, हम बात करेंगे असम से। ठीक है बेटा, असम के क्या याद रखेंगे आप लोग? असम के हैं आपका नेमेरी। मेरे को सारे फिंगर टिप्स याद है बेटा, सारे ऑल स्टेट के, आपको भी ऐसे याद रखना है सारी चीज़ें। ठीक है, नेमेरी हो गया, मानस हो गया बेटा, और एक काजीरंगा। आप बताएंगे काजीरंगा किसके लिए फेमस है बेटा? तो आपका सही आंसर क्या है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है ना, अब थोड़ा एक दो और स्टेट और है जो मतलब एक दो स्टेट और ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है बेटा, जैसे कि आपका उड़ीसा के बेटा आपको पता है कौन कौन से हैं? नंदकानन। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, नंदकानन। ठीक है, नंदकानन एक पहला है। ठीक है, आपका उड़ीसा का सिमलीपाल, भीतरकनिका याद रखेंगे बेटा, मेरे याद है सारे, आप भी याद करेंगे। भीतरकनिका, सतकोसिया। ठीक है, और आपका इसकी जीआई टैग भी मिला है किसको? सतकोसिया, ये सिमलीपाल काई चटनी को, सिमलीपाल काई चटनी को 2023 का जीआई टैग भी मिला है, आपको याद रखना है। और डले खुरसनी को सिक्किम का जीआई टैग मिला है। ठीक है ना, आपको ये चीज़ें याद रखना है। अगला हम बाकी हम एक एमपी का भी ले लेते हैं। एमपी के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क कौन से हैं? अरे नेशनल पार्क, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के कूनो, पेंच, फॉसिल, बांधवगढ़। ठीक है बेटा, बांधवगढ़, नागार्जुन, ये सारे कहाँ के हैं? आपके मध्य प्रदेश के हैं, याद रखेंगे अच्छे से। अरे एक क्वेश्चन ये आता है बेटा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है और वहीं पे एक इसी से संबंधित नाम है बांदीपुर। तो बेटा जहाँ बांदीपुर की बात करेंगे तो वो कहाँ आता है बेटा? बांदीपुर कर्नाटक का नेशनल पार्क है। और यहीं का बेटा कौन सा है? नागरहोल। ठीक है, नागरहोल कर्नाटक के कौन कौन से बेटा? नागरहोल, ठीक है, कर्नाटक का। ठीक है, नागरहोल कर्नाटक का है, आपको याद रखना है। एक है सोमेंद्र, ठीक है, सोमेंद्र नेशनल पार्क, ठीक है, सोमेश्वर नेशनल पार्क कर्नाटक में आपका। ठीक, बाकी यहाँ का यक्षगान आपको पता होना चाहिए, करगा, कमसाले, बीरगा से बहुत सारे अन्य प्रकार के स्टैटिक जीके ना 1 नंबर बाहर नहीं होने दूंगा, कसम से खा के कह रहा हूँ। मेरी क्लास अगर देख ली ना, सुन लिया बस, लीड लगा के, कान में ईयरफोन लगा के, ध्वनि यंत्र लगाकर आप मेरी वीडियो को पूरा प्रॉपर देखो बेटा, आपका पूरा पेपर बनेगा। गोवा से बेटा याद रखेंगे, गोवा के महत्वपूर्ण महोत्सव, ठीक है, ढिल्लो फेस्टिवल 2023 और 24 में करंट अफेयर में भी रहा है। ठीक है, कुणवी नृत्य, कुणवी भी गोवा का है बेटा, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ का एक लोक नृत्य और है तरंग मेल, ठीक है, टोनिया मेल, क्या है? टोनिया मेल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हमने बहुत लंबा खींच दिया, बट आपके नॉलेज के लिए बेस्ट है। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बाकी गारो खासी जयंतियाँ मेघालय, ये पहाड़ियाँ भी है बेटा, क्या है? पहाड़ियाँ भी है और जयंतियाँ भी है।
ठीक है ना, जयंतिया भी है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के एवी डिविलियर्स ने आईपीएल खिताब जीता? तो आपको पता है, इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ठीक है, आरसीबी। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको जल्दी से इसका सही आंसर बताना बेटा, किसने जीता है? तो ये जीता है आपका कैरोलिना मारिन ने। अगला क्वेश्चन, किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो आपको जल्दी से इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें नाम नहीं आ रहा है, थोड़ा वो कट रखा है बेटा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कट गया है वो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव घाटी में मनाया गया था। तो आपको इसका सही आंसर बताना है बेटा जल्दी से। तो इसका सही आंसर नुब्रा, ठीक है, नुब्रा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमने ज़्यादा वो नहीं करना है, उनको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक स्थित नगर शहर नहीं है? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो ये कौन सा है बेटा? गोपालपुर, ठीक है। सूरत आपका अहमदाबाद गुजरात में आ गया, मंगलोर आपका कर्नाटक में आ गया, ठीक है, मंगलोर आपका कर्नाटक में आ गया। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए कौन सा है बेटा? सतना, तो ये वहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है शायद, गया बिहार साइड पड़ता है। कुछ नए एरिया, ये कुछ नए वो होते हैं शहर वगैरह, ठीक है, वो आप देख लेंगे। इतना ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है हम वही बता रहे हैं आपको। 38 का, ठीक है बेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित, यानी कि क्या बेटा, कर दिया जाता है? तो संघनन यानी कि कंडेंसेशन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेक्शन। तो क्या है बेटा इसका सही आंसर? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। तो इसका सही आंसर आपका कन्वेक्शन हो जाएगा, संवहन। जैसे आप आग तापते हैं ठंड के महीने में, ठीक है, तो आप मतलब जो आप जैसे मतलब आप हाथ लगाते हैं आग के आसपास, तो वो क्या कन्वेक्शन हो रहा है, संवहन हो रहा है, आपकी मतलब आपकी बॉडी को हीट मिल रहा है। तो एक इसका एग्जाम्पल ये ऐसे मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश डैश नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो ये किस पे बेटा? सतलज पे। अब बात करेंगे थोड़ा सा, देखिए मेरे क्वेश्चन को समझाने का तरीका, मैं उन क्वेश्चन पे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी बताना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को इतना डीपली, फिर तो क्लास ही घंटा का हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले सतलज की बात करते हैं, ठीक है। परुसणी, पहले आपको गंगा, ठीक है, गंगा का ऋग्वैदिक नाम क्या था बेटा? मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी है बेटा, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक। मंदाकिनी के बाद ब्यास का नाम है बेटा किसका? बिपाशा, बसु नहीं समझना, बिपाशा है सिर्फ, ठीक है, ब्यास का, ठीक है, ब्यास का बिपाशा हो गया। बाकी सतलज का शत्रुदी, ठीक है बेटा, शत्रुदी, सतलज का जो वैदिक नाम है, ऋग्वैदिक नाम है, ठीक है। बाकी आपको पता है सब चीज़। अगला प्रश्न देखिए, कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। आज बेटा मैं आप लोगों के लिए ना क्या बोलते हैं, आज मैं सीधा आपको फ़ोटो खींच के ही लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बुक भी है इसका रखा हुआ, बाकी ऑनलाइन पीडीएफ भी होता है। तो अब मैंने सोचा कि उसमें पीडीएफ में ख़त्म हो गया क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कंटेंट से मतलब है बस आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक में 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो बेटा ये कौन था आपको बताना होगा। अल किंदी, अल बिरूनी होगा, अल बुखारी या अल ख्वारिजमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? सभी बच्चे बताएंगे। तो अल बरूनी थे वो, ठीक है, अल बरूनी। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बताएंगे। उनका जन्म स्थान गुजरात था, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, ये तो सही है भाई, ये इन्होंने लिखी सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है।
वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो फिर मदन मोहन कहाँ जाएगा? तो यही 3 सही है, बाकी ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 44 क्वेश्चन है आपका बेटा कि रचना संरचनात्मक इकाई, ये पूछ रहा है कि गुर्दे की संरचनात्मक इकाई क्या है, ठीक है ना। तो गुर्दे की क्या है बेटा? नेफ्रॉन, आपको पता है ना, नेफ्रॉन है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931, 1931 में, ठीक है। गांधी इनविल समझौता भी बेटा 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है ना बेटा, ऊर्जा का शक्ति का वॉट हो जाएगा ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में अपने। दिसंबर 2020 में, ये चलो इसे ननन वाइड करो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा इतना पुराना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलो मैं आपको इसकी जगह एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। डोलू कुनिया कहाँ का लोक नृत्य है? आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? 1979 की बात हो रही है बेटा, आपको ये बताना है। तो किसने ली थी? चरण सिंह ने, ठीक है, चरण सिंह ने। और जगजीवन राम बेटा, इनका समाधि स्थल बहुत पूछता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ समाधि स्थल। तो समाधि स्थल क्या है इनका? क्या है इनका? समता स्थल है बेटा, समता स्थल। मैं पूछता हूँ चैत्र भूमि किसका है? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का है बेटा। वीर स्थल किसका है? राजीव गांधी का है। किसका है बेटा? राजीव गांधी का है। आपको ये सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, फिंगर टिप्स, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। और एक और भी आता है बेटा आपके पेपर में, जैसे मैंने इसके लिए क्या है आपका ट्रिक बना रखा है, ठीक है ना। मैंने ट्रिक बनाया है, सजग रहना एक ज्ञानी, सजग रहना एक ज्ञानी, उधर के वीर चला जानी, उधर के वीर चला जानी, सजग रहना एक ज्ञानी, उधर के वीर चला जानी। मतलब सजग रहना, सर समता स्थल हो गया जग जीवन राम का। तो यानी कि समता स्थल जगजीवन राम का हो गया, ठीक है ना। सजग रहना एक ज्ञानी, रहना एक ज्ञानी, एकता स्थल एक ज्ञानी जैल सिंह का है ये। उदर के वीर यानी कि क्या? उदय भूमि, उदर के वीर चला जानी, उदर के वीर चला जानी, ठीक है ना, उदर के वीर चला जानी। और आपका मैं बताऊं बेटा वीर, ठीक है ना। तो जो आपका क्या बोलते हैं वीर भूमि है, वीर भूमि किसकी हो जाएगी? आपके राजीव गांधी की हो जाएगी, समता स्थल जो है वीर भूमि, ठीक है ना। चला जानी, और चैत्र आपको पता है ना, चैत्र मैंने बोला चला जानी, तो चला जानी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चैत्र किसका? अंबेडकर जी का। तो आई होप आपको कैसा लगा हमारा ये ट्रिक। 4 से 5 हमने आपको ये समता स्थल याद करवा दिए इस ट्रिक के माध्यम से। हमारी जो बुक है स्टैटिक जीके का, उसमें आपको कंप्लीट ट्रिकी में, यार लूसेंट से आप बहुत पढ़ते हैं बेटा, लूसेंट से हमारी बुक को कभी कंपेयर मत करना। हमारी जो बुक है ना, हैंड रिटन नोट बुक बनाए हूँ बेटा, बहुत मेहनत से बनाया हूँ मैं। 1 महीने की मेहनत लगी है मेरी पूरी इस बुक को बनाने में, 2-2 3-3 बजे तक रात की उस बुक को बना के लिख के। ऐसा नहीं है गूगल क्रोम ब्राउजर से कोई उठा के ले आया कंटेंट को, नहीं, खुद से लिखा हूँ, मेहनत से लिखा हूँ। बच्चों के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, पूरा रिसर्च करके आया उस बुक को, मैंने इतनी मेहनत की है। अब ठीक है, और आपसे मैं एक चीज़ और पूछता हूँ बेटा, बापो, चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? बताइए बेटा। तो 49 का क्या होगा सही आंसर आपका? सुदर्शन साहू, ठीक है। 1901 में इनकी शुरुआत हुई है, भारत रत्न वगैरह जो ये मिलते हैं, ठीक है, इनकी शुरुआत, ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप ये चीज़ को। अगला प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या वर्णों का एक कोड जिसका उपयोग आरटीजीएस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीजीएस होता है रियल टाइम बेटा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है ना। आपसे मैं पूछता हूँ
आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या, लैन, वैन, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, और MAN भी होता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये बड़े नेटवर्किंग एरियाज में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा ये जो 25 क्वेश्चन का ये जो बहुत ही शानदार आपको क्लास लगा बेटा। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। प्लीज़ मैं सभी बच्चों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, और आपको पता है मैं सभी बच्चों का रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, आप चाहते कि अगर ये क्लास कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार, प्लीज़ मैं कृपा करके बोल रहा हूँ बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लो। साथ नहीं छोड़ूंगा एनिमल ट्रांसपोर्ट में, सफाई कर्मचारी में, किचन सर्विस में। ये क्लासेस न रुकने का नाम नहीं लेगी। मैं बता रहा हूँ आपको तो मैं SSC CGL लेवल का स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ। सोचिए, आप ITBP देने जा रहे हैं 10th पास, और मैं ग्रेजुएशन लेवल की आपको स्टैटिक जीके कवर करवा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा वे ऑफ टीचिंग, हमारा एडिफाई करने का तरीका। बेटा आप समझदार हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके क्या होगा ना, नोटिफिकेशन आएगा और आपको ये पता चलेगा हमारी कौन कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है। और ठीक है, और आपको पता है हम इन्फॉर्मेशन की भी वीडियो डालते हैं। ठीक है ना, ये समझ लीजिए कि हम नारद मुनि का काम भी कर रहे हैं, नारद मुनि का, और बृहस्पति जी का, देवगुरु बृहस्पति का काम भी कर रहे हैं। तो नारद मुनि और बृहस्पति का काम दोनों कर रहे हैं, तो आप लोगों को इतनी सारी ज्ञानवर्धक सुविधा या चीज़ें मिल रही है। ठीक है बेटा, उसके लिए बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपकी टिप्पणी है, राय है, ओपिनियन है, उसको शेयर करना कि सर क्लास अच्छा था, कैसा था, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से बता पाऊँ या और अच्छे से समझा पाऊँ। तो वीडियो में यही जानकारी थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।